इस कहानी की शुरुआत में हमको मैक और उसके 3 साथियों को दिखाया जाता है जो चारों मिलकर एक बैंक में रॉबरी का प्लान बनाते हैं। और इनको पहले से ही पता था बुध और जुमेरात के दिन बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और 8 बजे तक बैंक में कोई भी कस्टमर नहीं आता। फिर ये चारों अपने प्लान के मुताबिक बैंक में घुस जाते हैं और बैंक के अंदर घुसते ही सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और जो इस बैंक की मैनेजर होती है उसका नाम क्लियर है। फिर एक आदमी क्लियर को लॉक खोलने के लिए कहता है। लॉक खुलते ही ये वहाँ से सारे पैसे लेकर निकलने वाले होते हैं। तो उसी दौरान बैंक के दरवाजे पर कोई आ जाता है और सब के सब अलर्ट हो जाते हैं और बैंक के अंदर सभी को जमीन पर लेटने के लिए बोलते हैं। फिर जब क्लियर जमीन पर लेटी होती है तो वो एक के जिस्म पर टैटू देख लेती है और जाते हुए क्लियर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको साथ ले जाते हैं। फिर रास्ते में उसको उतार कर कहते हैं तुमको तब तक चलना होगा जब तक तुम्हारे पाँव में पानी नहीं लगता। फिर दूसरी तरफ हमको बैंक में 2 ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो तफ्तीश के लिए आए थे और वो देखते ही कहते हैं कि रॉबर ने बहुत सफाई से काम किया है। उन्होंने यहाँ से निकलते हुए CCTV फोटो और वीडियो जला दी थी ताकि इनको पता न चल सके और जिस वैन में वो आए थे उस वैन को भी उन्होंने जला दिया था। फिर दूसरी तरफ चारों दोस्तों को दिखाया जाता है और एक आदमी क्लियर की ID को देखता है और इनको पता चल जाता है वो तुम्हारे घर के आसपास ही रहती है, कहीं वो हमको पहचान ना ले। और साथ ही एक आदमी कहता है मैं क्लियर को फॉलो करूंगा ताकि हमें पता चल सके कि उसको हमारे बारे में कुछ पता है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैक कहता है मैं क्लियर पर नज़र रखूंगा। फिर क्लियर को तफ्तीश के लिए एक ऑफिसर बुलाता है और उसको कहता है ये सब कुछ कैसे हुआ और किस तरह रॉबर ने रॉबरी की है। और साथ ही ऑफिसर उसको कहता है इस शहर में एक ऐसा टाउन है जिसका नाम चांस है और उस टाउन के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बैंक में रॉबरी करते हैं। फिर उस टाउन की तलाशी ली जाती है। फिर दूसरी तरफ हमको मैक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एक बूढ़े आदमी से मिलकर उसको पैसे देते हैं क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने इनको किराए पर वैन दी थी। फिर उसके बाद ये चारों मस्ती करने के लिए क्लब में चले जाते हैं। फिर मैक को दिखाया जाता है जो क्लियर का पीछा कर रहा था। क्लियर अपने कपड़े धुलाने के लिए लॉन्ड्री में जाता है। वहाँ पर अपने कपड़े देखकर रोने लगती है क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। फिर मैक उसके पास जाकर उसको कंसोल करने लगता है और उसके साथ बातें करते करते उसको अपने साथ डिनर करने के लिए कह देता है और वो मान जाती है। फिर रात को वो दोनों एक होटल में डिनर के लिए बैठे हुए थे। फिर मैक उसको बताता है मैं बचपन से चांस टाउन में रहता हूँ। फिर मैक घूमने के लिए उसको एक बोट पर जाने के लिए कहता है। फिर क्लियर उसको कहती है मैं जिस बैंक में जॉब करती हूँ वहाँ पर रॉबरी हुई है और तुम रॉबर के बारे में जानते हो कि नहीं। फिर मैक उसको कहता है मैं जिस टाउन में रहता हूँ उस टाउन में बैंक रॉबर नहीं है, लोग ऐसे ही बुला कर बोलते हैं। फिर अगले दिन मैक अपने साथी क्लियर के पास बैठा हुआ था और मैक अपने साथी को बताता है क्लियर को कुछ भी नहीं पता और उसका साथी कहता है ये अच्छी बात है, अब क्लियर को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैक को इस बात का पता नहीं था कि इसका साथी उसको मारना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऑफिसर बैंक के बाहर खड़े हुए थे और एक टेक्नीशियन जो अलार्म को ठीक करने में लगा हुआ था। फिर वो ऑफिसर टेक्नीशियन से पूछता है ये अलार्म को कैसे बंद किया गया था। फिर टेक्नीशियन ऑफिसर को बताता है इस अलार्म को हैक किया गया था। ये सुनते ही ऑफिसर को फौरन समझ आ जाती है कि रॉबर का एक आदमी वेरी काम कंपनी में काम कर रहा था या अभी भी कर रहा है। और ये ऑफिसर कहते हैं अगर वो अभी भी काम कर रहा है तो जिस दिन बैंक में रॉबरी हुई है तो उस दिन उसने लीव ली होगी। फिर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मैक क्लियर के साथ डेट पर जाता है। फिर क्लियर मैक को बताती है जिस बैंक में मैं जॉब करती थी उस बैंक में पिछले हफ्ते रॉबरी हुई थी। फिर क्लियर कहती है जब तफ्तीशी ऑफिसर ने मुझसे पूछा क्या तुमने कुछ देखा है तो मैंने उसको बताया मैंने कुछ नहीं देखा। फिर क्लियर कहती है मैंने एक रॉबर की गर्दन पर एक टैटू बना हुआ देखा है लेकिन मैंने उस ऑफिसर को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर क्लियर कहती है अगर मैं टैटू के बारे में बता देती तो क्या पता वो मुझे मार देते। फिर एक ऑफिसर काम कंपनी में पहुंचता है तफ्तीश के लिए। उसके बाद ये दोनों ऑफिसर उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर ये आदमी अपने दोस्तों की पार्टी में जाता है तो ऑफिसर इन सब की तस्वीरें बना लेते हैं। इन तस्वीरों की मदद से वो इनका बायोडाटा निकालते हैं तो इनको पता चलता है इनमें से एक आदमी कार चोरी करने में भी माहिर है और इनका दूसरा साथी 18 साल की उम्र में एक आदमी को कत्ल कर चुका है। मैक का फादर एक बूढ़े आदमी के लिए ड्रग सप्लाई का काम किया करता था। अब ये चारों वहाँ पर काम किया करते हैं और मैक का फादर भी एक चोरी के इल्जाम में जेल में कैद काट रहा है। दूसरी तरफ मैक और क्लियर को दिखाया जाता है जो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे और उसी दौरान मैक का साथी क्लियर वहाँ पर आ जाता है। फिर जब क्लियर पीछे से आ रही होती है तो मैक अपने दोस्त की गर्दन पर हाथ रख कर उसको ले जाता है क्योंकि इसकी गर्दन पर टैटू बना हुआ था। क्योंकि क्लियर ने देख लिया तो उसको पता चल जाएगा ये मैक का दोस्त रॉबरी में शामिल था क्योंकि मैक क्लियर से प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसको कुछ भी मालूम हो क्योंकि कोलिन को मालूम नहीं था कि वो इसका टैटू देखकर इसको पहचान सकती है। फिर वहाँ से कोलिन मैक को अपने साथ ले जाता है और उसको कहता है तुम एक ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो रॉबरी के दौरान वहाँ पर मौजूद थी
फिर मैक कोलिन को कहता है उसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मैक कोलिन को कहता है अब हमको एक और रॉबरी करनी है, जिसके बाद हम कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे। फिर वो एक नई रॉबरी के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जिस टाउन में रहते हैं वहाँ पर रॉबरी करना बहुत आसान है। फिर वो सब मास्क पहनकर एक और रॉबरी के लिए निकल जाते हैं। इस बार इनका प्लान एक बैंक की वैन को टारगेट करना होता है। जब ये पैसों वाली वैन के पास पहुँचते हैं, जब वैन से पैसे निकालना शुरू करते हैं, उसी दौरान एक गार्ड पीछे से आकर मैक की गर्दन पर बंदूक रख लेता है। फिर मैक का साथी गार्ड को देखते ही गोली मार देता है और ये वैन से पैसे लेकर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत खराब थी, इनके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं। कुछ ही आगे जाने के बाद पुलिस वाले इनको घेर लेते हैं। फिर इनका एक साथी बाहर निकलकर पुलिस वाली गाड़ी पर गोली चलाता है। गोली लगने पर पुलिस वालों की गाड़ी खराब हो जाती है और ये वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये रास्ते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए रुकते हैं तो एक पुलिस वाला इनको देख रहा होता है। वो पुलिस वाला नाटक कंपनी के समझकर वो आगे निकल जाता है। फिर सब यहाँ से गाड़ी बदल कर निकल जाते हैं। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँच गया और गाड़ी इनकी मुकम्मल जल चुकी थी। पुलिस वाले गाड़ी को चेक करते हैं और इनको कोई भी सबूत नहीं मिलता, लेकिन पुलिस ऑफिसर को इन चारों के ऊपर शक था और इन चारों को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इन चारों की तफ्तीश शुरू कर देते हैं और ये चारों कुछ भी नहीं बताते, लेकिन पुलिस वालों को क्लियर पर भी शक था क्योंकि वो मैक से मिलती है। फिर एक ऑफिसर क्लियर के पास जाता है और उसको कहता है हमने उन चारों को पकड़ लिया, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है और बैंक रॉबरी के बाद तुमने जॉब छोड़ दी है क्योंकि तुम मैक को डेट कर रही हो। फिर दूसरी तरफ हमें मैक और कोलिन को दिखाया जाता है। फिर कोलिन मैक को कहता है फ्रैगी ने हमें एक और बैंक रॉबरी करने के लिए कहा है। फिर मैक कोलिन को कहता है मैं अब इस काम को छोड़ रहा हूँ और इसके बाद मैक सीधा फ्रैगी के पास जाता है और कहता है मैं आज के बाद तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। फिर फ्रैगी उसको कहता है तुम्हारा फादर भी मेरे लिए काम करता था और उसने भी एक बार यही बोला था। फिर मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया था और अगर तुमने भी काम करना छोड़ दिया तो मैं क्लियर को मार दूंगा। फिर मैक अपनी मजबूरी समझकर हाँ कर देता है क्योंकि फ्रैगी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। इसके बाद मैक सीधा क्लियर को मिलने के लिए जाता है, लेकिन क्लियर उसको मिलने से इनकार कर देती है क्योंकि उसको पता चल चुका था। फिर मैक वहाँ से चला जाता है और फ्रैगी के प्लान के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाता है जिस जगह से इनको चोरी करनी थी और इन दोनों ने प्लान के मुताबिक पुलिस वालों की वर्दी पहनी होती है और अंदर पहुँचते ही गार्ड को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं और यहाँ से सारा पैसा उठाकर सीधा पार्किंग में जाते हैं। पार्किंग में इनका एक साथी इनके इंतजार में खड़ा था, लेकिन यहाँ पार्किंग में खामोशी देखकर मैक को शक हो जाता है। जब मैक खिड़की से बाहर देखता है तो पुलिस वाले इनका इंतजार कर रहे थे। फिर ये अंदर से पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले भी इन पर गोलियां चलाते हैं। फिर उसी दौरान एक पुलिस वाला एक बम अंदर फेंक देता है। फिर अंदर सन्नाटा हो जाता है। फिर इनका एक साथी जो बाहर से पूरे सिस्टम को हैक कर रहा था वो गाड़ी से बाहर आता है। उसके बाहर आते ही पुलिस वाले उसको गोली मार देते हैं। फिर मैक का एक साथी इसको कहता है मैं यहाँ से एम्बुलेंस लेकर बाहर जाऊंगा। मेरे बाहर पहुँचते ही पुलिस वालों का ध्यान मेरे ऊपर होगा और तुम दूसरी तरफ से निकल जाना। फिर जब वो एम्बुलेंस लेकर बाहर निकलता है तो पुलिस वाले उसकी गाड़ी पर ढेर सारी गोलियां चलाते हैं और उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और वो खत्म हो जाता है। इसी दौरान कोलिन और मैक पुलिस वालों की वर्दी पहनकर बाहर निकल आते हैं। फिर ये दोनों अलग अलग निकलते हैं। उसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर की नज़र एक पुलिस वाले पर पड़ती है जो बैग लेकर जा रहा था। फिर कोलिन को पता चलता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। ये भागकर एक जगह पर छुप जाता है। कुछ देर बाद कोलिन जब ऊपर उठता है तो पुलिस वाले इसको गोली मार देते हैं और ये वहीं पर ही खत्म हो जाता है। मैक को मौका मिलते ही पुलिस वालों की गाड़ी से पैसा लेकर सीधा फ्रैगी के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो फ्रैगी को गोली मार देता है क्योंकि इसकी मॉम को उसने मारा था। फिर मैक क्लेयर को फोन करता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और क्लेयर भी आगे से हाँ कर देती है। फिर मैक क्लेयर को कहता है 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पुलिस वालों को भी मालूम था कि वो क्लेयर को मिलने उसके घर जरूर आएगा। इसीलिए पुलिस वाले क्लेयर के घर में पहले ही पहुँच जाते हैं। फिर क्लेयर को घर के बाहर दिखाया जाता है जो मैक का इंतजार कर रही थी, लेकिन मैक भी गार्ड का ड्रेस पहन कर जाता है क्लेयर के गार्डन में। वो गार्डन क्लेयर का था। उस गार्डन में मैक पैसों से भरा बैग छुपा देता है। फिर वहीं पर दिखाया जाता है क्लेयर के साथ FBI है और मैक FBI वालों को देख कर नहीं आता। फिर एक ऑफिसर को क्लेयर पर शक होता है। क्या पता क्लेयर ने उसको कोड वर्ड के जरिए बता दिया हो कि वो यहाँ पर ना आए। फिर जब ऑफिसर अपनी गाड़ी के पास जाता है, मैक ने ऑफिसर के लिए कागज पर लिखा हुआ था तुम पहाड़ में जाओ। फिर मैक को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन के जरिए यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर को गार्डन में से पैसों से भरा बैग मिल जाता है जो मैक ने इसके लिए रखा हुआ था और साथ ही उसने कागज पर लिखा हुआ था आई लव यू। दूसरी तरफ मैक एक लेक में खड़ा होता है और आज भी वो क्लेयर को याद करता है और कहता है मैं क्लेयर को जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैक क्लेयर को बहुत प्यार करता था और किसी के साथ